हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस कक्षा। आज हम बात करने वाले हैं साइटोसॉल एंड साइटोप्लाज्म के बारे में। ये जो दो वर्ड है अक्सर आपने सुना होगा। आपका कोई साइंस का टीचर है, जब आपको वो नॉर्मल चीजें सेल के बारे में समझा रहा होता है तो ये दो वर्ड होते हैं जिसको वो इंटरचेंज बेसिस पे इस्तेमाल करता है। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी कितनी बार ऐसा होता है कि सेल बायोलॉजी की चीजें समझाने के लिए अक्सर मैं इन दोनों वर्ड को इंटरचेंज, कभी मैं साइटोसॉल बोल देती हूँ, कभी मैं साइटोप्लाज्म बोलती हूँ। तो जनरल समझाने के पर्पज से अगर देखा जाए तब तो ये चल जाता है। लेकिन अगर मैं बेसिक क्लियरेंस की बात करूं कि क्या बेसिक तरीके से साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में क्या कोई डिफरेंस है और नहीं है तो क्या सिमिलैरिटी है, तो कहानी यहाँ पे यही आ जाती है कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो सिमिलैरिटी क्या है और अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में। तो आज हम इन्हीं के जो है बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि साइटोसॉल एंड साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। लेट्स प्रोसीड। मान लीजिए आपके सामने ये एक सेल है जिसके अंदर जनरल जैसे जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, सेल चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसके अंदर बहुत से ऑर्गेनेल्स होती हैं, न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल्स में चली आती हैं आपके न्यूक्लियस, गोल्जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट सेल है तो इस टाइप की जो है बहुत सी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहती हैं एक सेल के अंदर। और ये जो ऑर्गेनेल्स होती हैं ये एक टाइप के फ्लूइड में यानी एक वाटरी टाइप के सब्सटेंस के अंदर जो है ये फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती हैं। तो ये हो गई पूरे एक सेल की कहानी। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि इन सारे सेल में से मैं सारी ऑर्गेनेली रहने देती हूं लेकिन सिर्फ मैं न्यूक्लियस को हटा देती हूं इस सेल में से, तो इस सेल के अंदर जो भी चीजें बच गई हैं, मेरे न्यूक्लियस को निकालने के बाद, न्यूक्लियस को हटा दिया गया है, जो भी चीजें इस सेल के अंदर बच गई हैं वो पार्ट कहलाता है साइटोप्लाज्म। और अगर मैं सारे ही ऑर्गेनेल्स को हटा देती हूँ सेल के अंदर से, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पार्ट या वाटरी पार्ट बच जाता है, तो उसी वाटरी पार्ट को हम साइटोसॉल का नाम देते हैं। तो चलिए इसको हम डेफिनेशन वाइज जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सेल का कंटेंट ही होता है जो चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। इसमें जो है फ्लूइड सब्सटेंस पाए जाते हैं इनसाइड द सेल, और इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, बट एक्सेप्ट न्यूक्लियस। यानी अगर जैसे कि आप ये सेल देख सकते हैं तो चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर इस सेल के अंदर से मैं इस न्यूक्लियस को हटा दूं तो जितना कुछ अभी इस सेल के अंदर मुझे मिल रहा है एक्सेप्ट द न्यूक्लियस वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। और अगर मोटे तौर से देखा जाए कि न्यूक्लियस को निकालने के बाद इसमें क्या बच जा रहा है, तो इसमें एक लिक्विड पार्ट बच जा रहा है और साथ ही साथ बहुत से ऑर्गेनेल्स बच जा रही हैं। न्यूक्लियस को हम यहां से निकाल चुके हैं, ठीक है, तो जो चीजें बच जा रही हैं वो कहलाएंगी, ऑल टुगेदर कहलाएंगी साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर मुझे जानना है कि साइटोसॉल क्या है, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर लिक्विड पोर्शन भी है और उसी लिक्विड पोर्शन में बहुत से ऑर्गेनेली जो है फ्लोट कर रहे हैं। इसी लिक्विड पार्ट को कहा जाता है साइटोसॉल। इसीलिए हम कहते हैं साइटोसॉल एक्चुअल में साइटोप्लाज्म का पार्ट है। साइटोसॉल जो है एक वाटरी पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, जिसमें पूरे के पूरे ऑर्गेनल्स फ्लोट करने का काम करते हैं। यानी और अगर मैं डिटेल में बोलूं आपको, तो जैसे कि ये ऑर्गेनेलीज है, अगर मैं इन सारे ऑर्गेनेलीज को यहां से हटा देती हूँ, एक सेल में से मैंने पहले न्यूक्लियस हटा दिया, अब मैं इन सारी ऑर्गेनेलीज को यहां से हटा देती हूँ, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाटरी पोर्शन, सिर्फ एक वाटर वाला पार्ट या फ्लूइड वाला पार्ट बच जाएगा। सिर्फ उसी फ्लूइड वाले पार्ट को हम साइटोसॉल का नाम देते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअल में किसका कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया एक तरीके से साइटोसॉल प्लस जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है लेकिन एक्सेप्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसको मिला के जो है जो चीज हमारे पास आएगी उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो एक समरी के तौर पे अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म को अगर हमें मैथमेटिकली लिखना पड़े तो एक सेल में से अगर आप एक न्यूक्लियस को हटा दो यानी माइनस कर दो, तो जो चीजें आपके पास बच जाएंगी सेल के अंदर वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि साइटोसॉल प्लस ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, दैट इज व्हाट कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। और साइटोसॉल की बात करूं तो इस साइटोप्लाज्म में से भी अगर आप ऑर्गेनेलीज को हटा दो, जो ऑर्गेनेलीज ऑलरेडी बची रह गई थी सेल के अंदर, तो जो चीज हमारे पास आएगी वो कहलाएगा साइटोसॉल, यानी ओनली वाटरी पार्ट विल बी कॉल्ड एज अ साइटोसॉल। उम्मीद करती हूं आपको ये डेफिनेशन जो है क्लियर हो गया होगा, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म एक नहीं होते हैं, डिफरेंस ऑब्वियसली इनके बीच में है। साइटोसॉल साइटोप्लाज्म का पार्ट है और साइटोसॉल सिर्फ फ्लूइड पार्ट है, सिर्फ वाटरी पार्ट है। लेकिन जब आप साइटोप्लाज्म कहते हो तो वाटरी पार्ट प्लस ऑर्गेनेल्स बट एक्सेप्ट न्यूक्लियस, इनकी बात कर रहे होते हो। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप जो है अपने कमेंट को हमारे साथ
शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक के बारे में बेसिक्स क्लियर करवाना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर विजिटिंग साइंस कक्षा। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। एंड ऑफ कोर्स उस बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।